का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। खुदाम यसू के पाक जलाली और कुदरत वाले नाम में आप तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस में। खुदाम की शुक्रगुजारी हो, खुदाम ने फिर मौका दिया कि उसके कलाम को सीख सकें और आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं खुदा के खादमीन और मैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ। जनाब पास्टर एबल गिफ्ट साहब, सर वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इसी तरह तशरीफ़ फरमाए जनाब रेवरेंड फलक शेर साहब, वेलकम सर। शुक्रिया भाई साहब। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। और तीसरे गेस्ट जनाब पास्टर हनीफ मसीह साहब, वेलकम सर। बहुत शुक्रिया अजीज़ो, आज जो मौजू है वो है कमाल की तरफ कदम बढ़ाना। ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है, ज़बरदस्त है और मैं ईमान रखता हूँ कि इसके वसीला से स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो है उसके बारे में हम सीखेंगे कि किस तरह हम रूहानी तौर पर मजबूत हो सकते हैं और खुदा में तरक्की कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि खुदा के खादम जनाब पास्टर हनीफ साहब हमारे लिए मुक़द्दस कलाम में से हवाला पढ़ दें और आज का रेफरेंस है इब्रानियों की कलीसिया को लिखा गया ख़त है, 6 बाब और उसकी पहली 2 आयात हैं। पास्टर हनीफ मसीह पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। हम खुदाम के कलाम में से देखेंगे आज का जो हमारा मजमून है कमाल की तरफ कदम बढ़ाना। जैसा कि पादी साहब ने बताया कि इब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त, उसका 6 बाब और उसकी पहली 2 आयात पढ़ेंगे। यहाँ खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, पस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। आइए झुकें और दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को शुरू करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि पास्टर एबल गिफ्ट साहब दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएं। यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यस लॉर्ड कि आज तूने फिर हमें ये मौका फराहम किया है कि आए खुदावंद हम PMI टेलीविज़न के वसीला से तेरे कलाम की बातें तेरे लोगों तक पहुंचा सकें। आए खुदावंद हम जितने यहाँ पे मौजूद हैं सब पर रूह कुदस का मसा यीशु मसीह के नाम में ठहर जाए और सब के सब रूह की हदायत से बोलने वाले हो। और आए खुदावंद खुदा वो सारा कलाम सुनने वालों के दिलों में उतरता चला जाए, सबकी जिंदगियां तब्दील होती चली जाए और सब के सब तेरी बादशाही के लिए तैयार होने वाले हों। ऐ खुदावंद PMI टेलीविज़न को बड़ी बरकत दे, पास्टर डॉक्टर खालिद नाज साहब को बड़ी बरकत दे, इनकी ज़रूरतों से बढ़कर इन्हें मुहैया कर, कभी किसी चीज़ की कमी ना आए। और ऐ खुदावंद इन सारे प्रोग्रामों के वसीला से पाकिस्तान बरकत पाता चला जाए और यीशु मसीह का नाम जलाल पाए बाप, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर एबल गिफ्ट। अजीज़ो, आज हम खुदा के कलाम में से जो गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, जो मौजू है हमारे सामने वो है कमाल की तरफ कदम बढ़ाना। तो आज मैं चाहूँगा कि आप बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुने, अपने अजीज़ों को भी शामिल करें जितने लोग हमें देख रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप बड़े ध्यान से खुदा का कलाम सुने और गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे पास्टर एबल गिफ्ट साहब से कि आज का जो मौजू है इसके बारे में वो हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देते हैं। जी भाई साहब। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, वेलकम। ये मौजू इंतहाई अहम है जी बिल्कुल, और इसको बुनियाद से जानना जो है वो ज़रूरी है। गो यहाँ पे बताया गया है इब्तदाई बातों को छोड़कर कमाल की तरफ आगे बढ़े। जी जी। लेकिन इब्तदाई बातें जब तक नहीं जानेंगे तब तक कमाल की तरफ तो कैसे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन ये बात जो इब्रानियों की कलीसिया को बताई गई है उसमें बपतिस्मों के बारे में खुसूसन बात चल रही थी, मुर्दा की क़यामत के बारे में ख़ास बात चल रही थी और बपतिस्मों के बारे में भी वो खुसूसन जो है वो मूसा के बपतिस्मे की तरफ जो है वो रुख मोड़ते थे। और उसी के सबब से यीशु मसीह को जब यीशु मसीह ने तालीम का आगाज़ किया है तो यीशु मसीह ने फ़कीयों फरीसियों से पूछा
कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से है, क्योंकि वो मूसा के बपतिस्मे की बातें करते रहते जी थे। जी 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 बिल्कुल। तो जब यीशु मसीह ने उनसे पूछा है कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से है, उनकी ज़बानें रुक गई, बिल्कुल ठीक है, उनकी ज़बानें रुक गई। हम्म। और वो इस बात को बयान ना कर पाए, और उसका सबब ये जी कि लोग यूहन्ना को नबी जानते हैं और हम उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। जी 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 जी। तो ये बात जो है खुदावंद यीशु मसीह ने उन तक जाहिर की है। जी जी और बनी इस्राएल कौम को, इसराइलियों को ये बताने की कोशिश की गई है कि यूहन्ना का बपतिस्मा ये आसमान की तरफ से है, तुम उसे कबूल नहीं कर रहे, वो तौबा के बपतिस्मे की मनादी कर रहा। जी बिल्कुल ठीक। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, जब यीशु मसीह के बारे में बयान करता है तो वो बयान करता है कि मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद है जी वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, मैं उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के लिए तैयार नहीं हूं, इस काबिल नहीं हूं, लेकिन वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। अब जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया है, तो जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खिदमत को छोड़ा है, उसने फरमाया तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और यीशु मसीह ने भी यहां से ही खिदमत का आगाज किया है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो यीशु मसीह उसी बात को लेकर आगे चल रहे हैं। इब्तदाई बात यीशु मसीह की तालीम की जानना नहायत जरूरी है। और जब ये बात जरूरी है तो फिर हम आगे चल के ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह से सदूकियों ने पूछा कि क़यामत के दिन ये औरत जो है इसने 7 शौहर किए हैं, हाँ जी, ये क़यामत के दिन किसकी बीवी होगी? बिल्कुल वैसे ही। तो यीशु मसीह ने कहा तुम नहायत गुमराह हो। क्यों? क्योंकि जब लोग आसमान कामलियत की बात सिखा रहे हैं कि लोग जब कामलियत में आगे पहुंचेंगे, आसमान पे पहुंचेंगे, तो उनमें ब्याह शादी नहीं होगी। बिल्कुल सही। अब लोगों को ये बात भी समझा दी खुदावंद यीशु मसीह ने कि हमें ये जानना जरूरी है कि कामलियत तक पहुंचने के लिए खुदा बाप की तालीम को जानना जरूरी है। और खुदा बाप की तालीम क्या है कि ये मेरा बेटा है, वाह, तुम्हारे गुनाहों का ये कफारा है। जब तक तुम इसे कबूल नहीं करोगे, सारी शरीयत पर अमल करते रहो जी, लेकिन जब तक इसे कबूल नहीं करोगे तुम आसमान की बादशाही के रास्ते पर गामजन ही नहीं हो सकते। अगर तुम आसमान की बादशाही में जाना चाहते हो, कामलियत में आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे प्रोग्राम के मुताबिक जिंदगी बसर करना होगी। और मेरा प्रोग्राम इब्तदा से ये है कि इंसान ने गुनाह करना है और गुनाह की मजदूरी मौत है, और उस मौत से, उस हलाकत से बचाने के लिए मेरा बेटा तुम्हारा गुनाहों का कफारा देगा और तुम में जिंदगी आएगी। जब तुम जिंदगी पालोगे, जब तुम में जिंदगी आ जाएगी, तो फिर तुम उस रास्ते पर चढ़ जाओगे जो तुम्हें कामलियत की तरफ लेके जाता है। और जब तक तुम उस रास्ते पर नहीं चढ़ोगे, तुम्हें कामलियत के बारे में पता ही नहीं चलेगा। और खुदावंद यीशु मसीह का ये रसूल जो है, इन आयात से पहले आपको मैं कलाम खुदा में से पढ़कर बताना चाहता हूं, 5वें बाब में से 12वीं आयत जी। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम की इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए, और सख्त गज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई हुई। इब्तदाई बातें फिर सिखाए। आज भी कलीसिया को इब्तदाई बातें सिखाने की इंतहाई ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? कि यीशु मसीह ने फरमाया हुआ है जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। लेकिन लोगों ने, बड़ी बड़ी डिनोमिनेशन ने इस तालीम को ही बिगाड़ के रख दिया हुआ, और उन्होंने उस बात को शुरू कर दिया है जिसका यीशु मसीह ने कभी बयान ही नहीं किया था। और वो बात जो है, आप जानते हैं कि उन्होंने
जो घरों में नए बच्चे पैदा होते हैं, जिनको मसीही पैदाइशी मसीही कहा जा रहा है, और मैं ये बात यहाँ पे वसूख के साथ कहना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस में पैदाइशी मसीही की इस्तिलाह ही मौजूद नहीं है। राइट। और उन्होंने यीशु मसीह के उस हुक्म को, इब्तदाई बात जो यीशु मसीह के अहकामात हैं जो हमें कामलियत की तरफ आगे लेके जाएंगे, उनको ही छोड़ दिया है। यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। जी बिल्कुल। ईमान लाना यीशु पर जरूरी है। लेकिन आज की बड़ी बड़ी डिनोमिनेशंस ने क्या किया है, बच्चों को जो तालीम दी जाती है उसमें सबसे पहले बपतिस्मा की बात की जाती है, और बताया जाता है कि 7 सैक्रामेंट क्या है, पहले बपतिस्मा, दूसरे इस्तेकाम। यीशु मसीह ने कहा ईमान लाओ पहले, और जब तक ईमान तो बड़ा आदमी लाता है ना, यानी अडल्ट जो है, बिल्कुल इब्तदाई बात जो है कलाम की, वो नहीं इंसान के अंदर आएगी। तो फिर कमाल की तरफ कैसे? कमाल की तरफ बहुत शुक्रिया जनाब। पास्टर एबल गिफ्ट साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर हम कमाल की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो फिर जो इब्तदाई बात है उसके बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है, और हमने उसी फाउंडेशन पर, उसी बुनियाद पर तामीर होना है जो यीशु मसीह ने और उसके शागिर्दों ने रखी है। खुदा के कलाम में से हम मज़ीद जानेंगे, सीखेंगे आज के मौजू के ताल्लुक से कमाल की तरफ कदम बढ़ाना। तो रेवरेंड हमारे साथ मौजूद हैं फलक शेर साहब, और उनसे भी हम इस मौजू पर जानेंगे कि वो हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं। वेलकम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी मोस्ट वेलकम। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जी कि उसने मौका दिया है प्रिंस ऑफ पीस में बैठकर PMI टेलीविज़न देखने वालों को कलाम की बातें सुना सकें और ख़ुद भी कलाम मुक़द्दस में से सीख सकें। PMI टेलीविज़न की टीम ने जिस मज़मून का आज इंतखाब किया है बड़ा वसी है। राइट। जितना भी सीखा जाए एक कम ही दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे। जब इस आयत को पढ़ते हैं तो फिर पता चलता है, पास आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। जी बिल्कुल। समझने, पढ़ने और देखने में तो ऐसा लगता है कि मसीह की इब्तदाई बातें छोड़ दे फिर आगे बढ़े, और कई लोग ऐसे समझते भी हैं, लेकिन हरगिज ऐसा है नहीं। बिल्कुल ठीक है। यहूदियों का एक ग्रोह था जी। अगर माल की किताब पढ़ें तो काहिन, रब्बी, आलिम, हर तरह के लोगों ने मसीह खुदावंद को कबूल किया, कलीसिया में शामिल हुए, कलीसिया बढ़ती गई। राइट। ये हवाला जो पेश किया गया है, यहूदियों का एक ग्रोह था, आलिम थे, राइट, हर चीज़ से वाकिफ थे जी। और जिस तरह पादरी साहब बात कर रहे थे बपतिस्मों के हवाले से, वो सिर्फ अपने गुनाहों से तौबा करके पानी का बपतिस्मा लिया, इससे आगे नहीं बढ़ते थे। यहाँ तक वो समझते थे कि बपतिस्मा बुनियाद नहीं बल्कि तकमील है, काम मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया। बस उनकी सोच, उनका ख्याल जी 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 अपने इल्म इलाहियत के मुताबिक जी बिल्कुल पानी का बपतिस्मा लिया है, हाँ जी, तौबा किए, बस यही काफी। लेकिन ये ऐसे है, कमाल की तरफ कदम बढ़ाना जी, आगे बढ़ना, इसके आगे कुछ है, बिल्कुल ठीक है, जो हासिल करना है जी। आसमान और जमीन की बरकत, असरात, उसके फल। लेकिन ये आगे नहीं बढ़ते थे। ये ऐसे है, डॉक्टर खालिद नाज पास्टर थे, पहले कलीसिया के मेंबर थे, फिर वो मसीह के फजल से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर चुके। इसी तरह कोई बच्चा, माँ बाप उसको दाखिल करवाता है, स्कूल में जाके रजिस्टर होता है, तो वो पहली क्लास का तालिब इल्म होता है। राइट। तो लाजिम नहीं कि वो बच्चा हर साल पहली क्लास का तालिब इल्म हो, उसे आगे बढ़ना है, बिल्कुल ऐसे, उसे दूसरी क्लास का तालिब इल्म होना है, तीसरी का, चौथी का, आगे बढ़ना है। इसी तरह ये ग्रोह पहली क्लास में तो दाखिल हो गया और तलीम भी पा गया, तलीम भी हासिल कर ली, बपतिस्मा भी लिया, अमल भी किया, लेकिन दूसरी क्लास में जाना नहीं चाहते थे, आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। तो रसूल ने इनको कहा, पास आओ मसीह की तलीम की इब्तदाई बातें छोड़कर
अब हम कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं, कुछ हासिल करें, कुछ लें। तो जैसे बुजुर्गों ने बताया है, सवाल पैदा होता है कि इब्तदाई तालीम क्या है। राइट, जी जी। मत्ती की इंजील उसका 28 बाब उसकी 19 और 20 आयत में हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों को हुक्म दिया, जिसको इरशाद आज़म कहते हैं। ये इब्तदाई तालीम है। डॉक्टर साहब लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। वो तो ले चुके थे, इब्तदाई तालीम तो ये हासिल कर चुके थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। पौलुस रसूल ने जी कलाम मुकद्दस में इनको बारहा बताया और सिखाने की भी कोशिश की जी कि किस तरह तुम आगे बढ़ सकते हो या आगे बढ़ना है। अगर हम इफ्सियों का खत उसका 4 बाब जी उसकी 20 आयत पर गौर करें, 20, 21 और 22 लिखा है, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है उसकी सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को तार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। करना क्या है जी, कैसे कदम बढ़ाना है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। ना सिर्फ पहली क्लास के तालिब इल्म रहना है, आगे भी बढ़ना है और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की, रास्तबाजी और पकीजगी में पैदा की गई है। बहुत अच्छा। और खुदा के लोगों, आप पहली क्लास में दाखिल हुए हो, और मैं आज PMI टेलीविज़न देखने वाले लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, गो आपने 10 साल हुए बपतिस्मा लिए, 15 साल हुए, शुक्र है खुदा का, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स के वो 9 फल नहीं है या एक भी फल नहीं है, तो फिर ऐसे ही हैं कि जैसे इन लोगों को रसूल ने कहा, पास आओ, मसीह की इब्तदाई तालीम की बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं, ना कि सिर्फ आप इसी जगह पर। बहुत शुक्रिया जनाब पास्टर फलक शेर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। बपतिस्मा मसीह यीशु में शामिल करता है, कामिल नहीं करता। कामिल उस वक्त होते हैं, जैसे लिखा है, पास ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। तो हमने तकते रहना है, और जिस तरह इब्तदाई कलीसिया में उनके दरमियान 4 असूल थे, उन असूलों पर वो अमल करते थे, रसूलों से तालीम पाने, रिफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में। बिल्कुल। और इस तरीके से उनकी तरक्की हुई और वो मजबूत हुए और वो मौसर, पुरतासीर, पुरनमकीन खुदाम बने, लीडर्स बने। आज भी बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में लें। अब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पास्टर हनीफ मसीह साहब से कि वो भी हमारे नाजरीन की इस मौजू पर रहनुमाई फरमाएं। जी पास्टर साहब। शुक्रिया भाई साहब, यू आर वेलकम। ये जो वर्स तकरीबन 2 से 3 बार पढ़ी जा चुकी है, जी, बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने, खुदा पर ईमान लाने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अबदी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। ये तकरीबन 2 से 3 बार हम ये वर्स या आयत तलावत कर चुके हैं। जी। इसको मैं 2 हिस्सों में बांटना चाहूँगा। पहला हिस्सा है इब्तदाई तालीम की जो बातें हैं, उनको जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स उनको कहते हैं, उनको लीव करने की बात की गई है, और दूसरी बात की गई है कमाल की तरफ बढ़ने की। तो हम इनको अलग अलग देखेंगे। जहाँ वो इन बेसिक प्रिंसिपल को लीव करने की बात करता है, तो अगर हम इस ख़त को देखें तो ये ख़त सिर्फ 3 बड़ी बातों पे एड्रेस करता है, उन पे ख़ताब करता है, या उनको तनकीद का निशाना बनाता है, या उनकी तायीद करता है। वो 3 बड़ी बातें कौन सी हैं? अगर हम पहली बात देखें तो ये ख़त मसीह यीशु को तमाम अंबिया, फरिश्तों
खुद मूसा से भी बड़ा बयान करता है। बिल्कुल, वो मसीह कहता की है कि ये फजीलत मसीह को की बयान फजीलत, करता है ये खत, सही। वो ये मसीह की शख्सियत उसकी अजमत, उसकी अलूहियत, उसकी बात करता है कि वो कौन है। बिल्कुल वो उसको मूसा से भी फर्स्ट चैप्टर है उसमें सारी उसकी डिटेल मौजूद है। सही। और दूसरी बात जो इसके बारे में करता है, वो मसीह यीशु को अजली काहिन कहता है। वो अजली काहिन है और तमाम पुराने अहदनामे के काहिनों से उसकी जो फजीलत है वो अफजल है, उनसे बेहतर है। और तीसरी और आखिरी बात जो कहता है वो इस पे वाइंड अप कर देता है, ख़त्म करता है इस खत को। वो कहता है सिर्फ मसीह यस्सु ही वो वाहिद शख्सियत हैं जिसके वसीला से दुनिया का हर शख्स, गो वो किसी मजहब, किसी रंग, किसी नस्ल, किसी फेथ से ताल्लुक़ रखता हो, जब तक वो उस पर ईमान नहीं लाएगा, जब तक वो उसकी कुर्बानी को नहीं समझेगा सलीब पर जो हुई है, तब तक उसके नज़दीक या उसके लिए कोई निजात नहीं है, कोई कहीं जाने की, कमाल की तरफ कदम रखना तो दूर की बात, उसकी तरफ सोचना भी फजूल है। ठीक है, बिल्कुल। और फिर इसके साथ वो सारी कुर्बानियाँ, वो रिचुअल रसूमात जो कौम बनी इसराइल किया करती थी, उनको कहता है वो सिर्फ अक्स हैं, साया थी, आरज़ी थी फॉर द टाइम, सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु की सलीब पर कुर्बानी फाइनल है। अब दुनिया इसको क्लेम करती फिरे कि ये फाइनल कुर्बानी यहाँ आके हुई है, वहाँ आके हुई है, जबकि हकीकत ये है कि मसीह यीशु की सलीब पर कुर्बानी फाइनल है। वाह, उससे बड़ी बात कोई नहीं, और अफजल कुर्बानी, अफजल कुर्बानी है। ठीक है। अब इस खत ने जो अपना जो भी बात करनी थी, 3 बातें उसने बड़ी बयान कर दी हैं कि वो फरिश्तों से अफजल है, वो असली काहिन है, उसकी कुर्बानी फाइनल है, उसके अलावा कोई कुर्बानी नहीं। तो अगर हम इसको जब इस खत को देखते हैं तो जो बुनियादी प्रिंसिपल हैं, जो पहले उसके बुनियादी असूल एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स हैं, वो अगर इनको देखें तो उनमें उनको वो 6 हैं। दरअसल वो सिर्फ 6 हैं और 6 को टच करता है खत लिखने वाला जो खुदा का बंदा रसूल है। गालबन इम्कान है पौलुस के बारे में, लेकिन इसका कंफर्मेशन नहीं है, तो इसलिए हम इसको रसूल इस्तेमाल करेंगे कि जो खुदा का बंदा रसूल है इन 6 चीज़ों पे वो बात करता है। वो कहता है रिपेंटेंस फ्राम डेड वर्क्स, मुर्दा कामों से तौबा, पहली बात करता है। दूसरी बात करता है फेथ टुवर्ड गॉड, खुदा की तरफ ईमान लाना। तीसरी बात बैप्टिज्म्स की बात करता है, बैप्टिज्म की बात करता है, वो बपतिस्मों की बात करता है। और चौथी मुख्तलिफ, हाँ जी, और चौथी बात करता है लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स, यानी हाथ रखने की बात करता है। 5वीं मुर्दों के जी उठने की बात करता है और 6ठी अब्दी अदालत की बात करता है। राइट। अब अगर हम इन 6 चीज़ों को ही देखें, ये इनको मुर्दा काम या बेसिक प्रिंसिपल कहा गया कि इनकी बुनियाद दोबारा नहीं डालनी, इन 6 चीज़ों की वो बाबत वो बात करता है। इन 6 चीज़ों को देख लें तो कहीं ना कहीं आपको पुराने अहदनामे में इनकी एक शक्ल मिल जाएगी। बिल्कुल, और आज भी इसकी शक्ल मिलती है। यहाँ पर मैं जो वनस के कायल हैं, हाँ जी, आपने देखा कि अगर किसी ने बाप बेटे रूल उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, हाँ जी, तो वो उनको फिर दोबारा कहता है जी नहीं आपने यीशु नाम का लेना, यीशु नाम तो का लेना। ये बिल्कुल ठीक सही फरमा रहे हैं आप। ये 6 चीजें हैं जिन पे वो बात करता है जी, 6 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और इन 6 को ही वो टच करता है। वो 6 को इसलिए टच करता है कि ये अपने नाम से इज़हार है हिब्रू, अबरानियों की कलीसिया, यहूदियों की कलीसिया। राइट। तो ये 6 के 6 ही जो थे पुराने अहदनामे में पाए जाते थे। जो 6 में से एक भी असूल मान लेता था उसका दिमाग पीछे चला जाता था। वो समझता था कि मैंने वो रस्म अदा कर ली है। मिसाल के तौर पे इन 6 में से अगर हम रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क ले लें, मुर्दा कामों से तौबा की बात करें, तो ये मूसा की शरीयत से ज़हन की तब्दीली की बात करता है, जबकि ये फिर से वापस, यानी ये लेने का मुर्दा कामों से तौबा करने के बाद फिर से वापस उस तरफ चले जाते हैं। और रोमियो की कलीसिया में बयान करते, रोमियो की कलीसिया उसका 8वां बाब 3री आयत देखें, इसलिए जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया। बहुत शुक्रिया पास्टर हनीफ, हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मैं ब्रेक के बाद ज़रूर आपको दोबारा मौका दूंगा ताकि आप हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाएं। अजीज़ों, आज हम सीख रहे हैं खुदा के कलाम में से कमाल की तरफ कदम बढ़ाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जितने में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यकीनन खुदावन के कलाम से बरकत आसूदगी हासिल कर रहे हैं। और खुदा आज आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात भी खुदा हम ज़रूर देंगे, खुद देंगे आपको, क्योंकि पाक रूह जब बोलता है अपने खुदाम के ज़रिए से, खादमों के ज़रिए से, तो हमारे बहुत सारे सवालात के जवाबात भी हमें मिल जाते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं। अभी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और मैं चाहता हूँ कि स्टे विद अस। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।